ऑडियो 38। स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात उचित आहार विहार, रहन सहन, उचित कर्म व्यवहार तथा सही समय पर सोना और प्रातः जल्दी उठना, यह योग दुख दूर करने वाला है। गीताकार ने एक ही श्लोक में समग्र स्वास्थ्य रक्षा का सूत्र एवं जीवन जीने की कला का शिक्षण दिया है। प्रातः काल क्या करें? पहला, सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पूर्व जग जाएं तथा उठते समय दोनों हथेलियों के दर्शन करते हुए ईश्वर से जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। फिर धरती माँ को प्रणाम करें। अब 2 गिलास पानी पिएं। ठंड के दिनों में गर्म पानी पिएं। यदि अम्ल पित्त की शिकायत न हो तो पानी में आधा नींबू निचोड़कर पानी पी लें। पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। दूसरा, शौच से निवृत्त होने के बाद दातुन या ब्रश से दांत साफ करें। दातून को प्राथमिकता दें। तीसरा, इसके पश्चात खुले मैदान में घूमने निकल जाएं। तेज चाल से चलते हुए, गहरी सांस लेते हुए लगभग 4-5 किलोमीटर तेज चाल से टहलें या यथाशक्ति दौड़ें। चौथा, टहलकर आने के पश्चात 30 मिनट योगासन, प्राणायाम, ध्यान करें। पांचवा, 10 मिनट शिथिलीकरण के बाद ठंडे पानी से शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करें। छठा, स्नान के बाद थोड़ा समय प्रार्थना, ईश्वरोपासना, जप, ध्यान आदि के लिए सुनिश्चित करें। सातवां, अच्छी पुस्तकों का जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में बड़ा महत्व है। शांति, संतोष, प्रसन्नता, सद्भावना, सत्साहस पैदा करने वाले विचारों से युक्त साहित्य नियमित पढ़ें। भोजन और स्वास्थ्य। वर्तमान समय में सबसे समझदार माने जाने वाला मनुष्य अपने स्वास्थ्य के मामले में मूर्खतापूर्ण आहार ले रहा है। यह सबसे बड़े अचंभे की बात मानना चाहिए कि बड़े बड़े आविष्कार वाले युग में समझदारों में नासमझी कैसे पनपी। देर रात तक जागना, चाय, मैदा, चीनी, टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन, बोतल बंद ठंडे पेय पदार्थों को सभ्यता मानना कहाँ की समझदारी है। कैंसर जैसे खतरनाक रोगों तथा एलर्जी, दम्मा, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, माइग्रेन, हृदय रोग, डायबिटीज, बवासीर आदि रोगों को जन्म देने वाले इन खाद्यों का बाल्यावस्था से ही सेवन करने की बुरी लत पैदा हो रही है। यही आदत आज सभ्य लोगों की पहचान बनने से जो भी सभ्य कहलाना चाहता है, यही भोजन अपनाता है। होता यह है कि जो भी डिब्बा बंद खाद्य हैं, उनके संरक्षण के लिए उनमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रंगों, कृत्रिम गंध तथा कृत्रिम स्वाद के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग कर मानव जाति के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। जब जागे तब सवेरा। युवकों, उठो, जागो। आप उज्जवल भविष्य के रचनाकार हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र सबल रहेगा। मिर्च मसालेदार खाद्य, अचार, शरबत, रंग बिरंगी मिठाइयाँ, चाय, चीनी, मैदा, वनस्पति घी तथा
तले खाद्यों को छोड़कर प्रकृति की शरण में लौटिए। प्रकृति की आवाज सुनिए, आपको चिर स्वास्थ्य मिलेगा। प्रकृति ने पेड़ों पर मिठाइयाँ लगाई हैं। खजूर, अमरूद, अनार, नाशपाती, आम आदि के प्राकृतिक स्वाद का आनंद लें। इसी में स्वास्थ्य है। कृत्रिम बनावटी पदार्थों में रोग लिपटा हुआ है। रंग बिरंगे पैकेटों द्वारा बच्चों का, युवकों का स्वास्थ्य एवं जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। अंकुरित गेहूं, मूंग, चना, मूंगफली में सारे जीवन तत्व हैं। आप नियमित 25-50 ग्राम प्रातःकाल सेवन करें। नाश्ते को स्वास्थ्य नाशक न बनाकर रोग नाशक बनाएं। नाश्ते में अंकुरित अन्न, संभव हो तो ताजा शुद्ध गाय का दूध तथा 250 ग्राम फल जो आपको अपने आसपास सरलता से उपलब्ध हो लेते रहें। भोजन क्या और कैसे करें? पहला, जीने के लिए भोजन करें, न कि भोजन के लिए जिएं। दूसरा, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी न खाएं। तीसरा, सवेरे के नाश्ते में दूध, अंकुरित अनाज तथा फल लें। चौथा, दोपहर एवं रात्रि के भोजन में रोटी, छिलके वाली दाल, सब्जी एवं सलाद लें। पांचवा, रोटी चोकर युक्त आटे की हो। सब्जी में मिर्च मसालों का प्रयोग न हो। बारीक आटा आंतों से चिपककर कब्ज पैदा करेगा, जो सब रोगों को जन्म देने वाला है। छठा, भोजन खूब चबा चबा कर धीरे धीरे करें। ठीक तरह से चबाकर भोजन करने से लार भोजन में मिलती है, जिसमें भोजन में स्थित कार्बोज का पाचन ठीक ढंग से होता है। कहावत भी है, 32 दांत हैं तो 32 बार चबाएं। यह भी कहते हैं कि भोजन को पिएं, पानी को खाएं। तात्पर्य यह है कि ठोस पदार्थ को इतना चबाएं कि पानी की तरह पतला हो जाए, तभी निगलें। पानी यूं ही गटागट न पिएं। पानी को धीरे धीरे एक एक घूंट पिएं। भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचक रसों का उचित मात्रा में स्राव होता है तथा आंतों की सर्पिल गति भी संतुलित रहती है, जिससे कब्ज या पतले दस्त नहीं होते हैं। खूब चबा चबा कर खाने से मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस केंद्र में स्थित भूख का केंद्र कम भोजन से ही तृप्त हो जाता है। मस्तिष्क के तृप्तिदायक संतुष्टि प्रदान करने वाला हार्मोन सेरोटोनिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे दिन भर ठूंसते रहने की, पेटूपन की बुरी आदतों पर नियंत्रण होता है। अग्न्याशय पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं सक्रिय होकर इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे झूठी भूख का नियंत्रण होता है। भूख खुलकर लगती है तथा डायबिटीज रोग पैदा नहीं होता। सातवां, जापान की एक यूनिवर्सिटी के कैंसर विशेषज्ञों ने बताया है कि खूब चबा चबाकर खाने से लार में स्थित टाइलिन सलाइवा एमाइलेज एंजाइम में एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है, जो भोजन में मिलता है, जो कैंसर रोधी फैक्टर है। आठवां, भोजन के बीच में पानी न पिएं। भोजन करने के आधा घंटे पूर्व से भोजन के 1.5 घंटे बाद तक पानी न पिएं। शेष समय में पानी पर्याप्त मात्रा में घूंट घूंट कर धीरे धीरे पिएं। 9वां, भोजन के बाद दूध न पिएं। भोजन करने या दूध पीने और सोने के बीच 2 घंटे का अंतराल रखें। 10वां, भोजन के तत्काल बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठना लाभकर है।
11वां, भोजन के तत्काल बाद न सोएं। तुरंत सोने से पाचन क्रिया बाधित होती है तथा नींद पूरी होने पर भी ताजगी नहीं आती है। 12वां, दिन भर में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पिएं। 13वां, पॉलिश किया हुआ चावल न खाएं। दाल छिलका समेत खाएं। हरी सब्जियां, सलाद एवं फल का सेवन अन्न से तिगुनी मात्रा में करें। 14वां, जिस मौसम में जो फल मिले उसका भरपूर सेवन करें। सड़े गले या कच्चे फलों का सेवन न करें, पके फल का सेवन करें। 15वां, मन क्रोध, चिंता, तनाव, शोक आदि तीव्र उद्वेग से ग्रसित हो तो उस वक्त भोजन न करें। 16वां, हमारे भोजन में कचौड़ी, पूड़ी, पकौड़ी, समोसा, अचार आदि न हो। टमाटर, पालक, नारियल, आंवला आदि की ताजी चटनी ले सकते हैं। 17वां, गरिष्ठ बासी तले खाद्यों से बचे रहेंगे तो पाचन शक्ति दुरुस्त रहेगी। 18वां, सप्ताह में 1 दिन का उपवास करें जिसमें केवल नींबू अथवा नींबू शहद का सेवन पानी के साथ करें। 19वां, स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन से किया गया भोजन आसानी से पचता है। 20वां, भोजन के साथ सलाद लेने से आवश्यक खनिज लवण मिल जाते हैं, अतः गाजर, मूली, हरा धनिया, पके टमाटर, पत्ता गोभी, ककड़ी, खीरा आदि सलाद के रूप में लेना चाहिए। क्या क्या न करें? पहला, रात्रि में जागरण न करें। दूसरा, मुंह ढककर न सोएं। तीसरा, रात में सोते समय खिड़कियां बंद न करें। चौथा, तंग पोशाक न पहने। 5वां, ऊंची एड़ी के चप्पल, जूते न पहने। 6वां, कृत्रिम वस्त्र को प्रधानता न दें, यथाशक्ति सूती वस्त्र पहने। 7वां, छींक, पेशाब, जम्हाई एवं पाखाना का वेग न रोकें। 8वां, टीवी नजदीक से न देखें। 9वां, लेटे हुए न पढ़ें। 10वां, चाय, कॉफी, फास्ट फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स न लें। 11वां, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, तंबाकू आदि नशों का सेवन न करें। 12वां, मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन न करें। 13वां, साबुन, शैम्पू, नेल पॉलिश, लिपस्टिक जैसे हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग न करें। हितकारी भोजन क्या है? जिस भोजन में क्षार का अंश अधिक होगा एवं अम्ल का अंश कम होगा वही हितकारी भोजन है। हमारे खून में 80% क्षार एवं 20% अम्ल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति क्षार उत्पन्न करने वाले खाद्य कम खाते हैं और अम्लीय खाद्य अधिक खाते हैं, वे रोगों को निमंत्रण देते हैं। क्षार तत्व कैसे प्राप्त करें? शाक भाजियों के छिलकों और अनाज के चोकर में क्षार की मात्रा अधिक होती है। हमारी सभ्यता ने हमें उल्टा ही पाठ पढ़ा दिया है। हम काम की चीजों को फेंक देते हैं और सारहीन पदार्थ ग्रहण करते जाते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोटे पिसे गेहूं के आटे में यदि उसे छाना न जाए, क्षार का अंश पर्याप्त मात्रा में रहता है। जब उसे खूब बारीक पीसकर या पिसवाकर मैदा बना लिया जाता है तो उसको खाने से सिर्फ अम्लता पैदा करने वाला अंश ही अंदर जाएगा। इसी प्रकार शाक भाजियों के छिलके उतारकर फेंकने से अधिकांश क्षार फेंक दिया जाता है।
थोड़ा सा क्षार का अंश दालों के छिलकों में भी होता है। पॉलिश की हुई दालें एवं चावल में अम्ल का अंश अधिक रहता है। सभी मीठे फल, हरी पत्तीदार शाक सब्जी, चोकर सहित गेहूं का आटा, हाथ के कुटे चावल, गुड़ और शहद, नींबू। स्मरण रखें कि नींबू की खटास में अम्ल का तत्व है, परंतु पेट में जाकर वह खटास भी क्षार में बदल जाती है। अम्लीय खाद्य कौन कौन से हैं? मांस, मछली, अंडा, मैदे से बनी मठरी, समोसा, कचौड़ी, पूरी आदि, मशीन से कुटे सफेद और पॉलिश वाले चावल, छिलका रहित दालें, अचार, डिब्बा बंद खाद्य, चाय, कॉफी, चीनी, कृत्रिम नमक, मिठाइयाँ। अपनी रोटी मिल बांटकर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। सबसे बड़ा दीन दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है।